गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी बेस्ट। आज हम लोग जानेंगे भगत सिंह का जन्म और उनके मृत्यु का कारण क्या था। क्या सच में महात्मा गांधी ने भगत सिंह को अनदेखा कर दिया? आज हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी को बारे में जानेंगे कि क्यों भगत सिंह को नहीं बचा पाए। तो भगत सिंह को लाहौर जेल में फांसी दिया गया था। सबसे पहले उनका जन्म जो हुआ वह 28 सितंबर 1907 को बंगला पाकिस्तान में हुआ था। 28 सितंबर 1907 को बंगला पाकिस्तान में हुआ था और उनका मृत्यु 23 मार्च 1931 को हो गया था, जो लाहौर जेल में फांसी दिया गया था। उनके साथ 3 क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और ये तीनों को लाहौर षड्यंत्र में सजा यानी बमबारी करने का सजा मिला हुआ था। अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन भगत सिंह अहिंसक प्रवृत्ति के थे, इसलिए हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों के अनदेखा कर दिए और उनका एक शब्द ऐसा था जिसके कारण भगत सिंह को मृत्यु हो गया। वह शब्द था, जितने राजनीति अपराधी हैं उनको रिहा किया जाएगा। ये ना बोलकर वे बोले थे, जितने राजनीति आंदोलनकारी हैं उस सबको रिहा किया जाएगा, अपराधी नहीं बोले थे। और ये अपराधी थे, इस कारण इनको जेल से 1931 पे जो गोलमेज सम्मेलन 2 हुआ था उसमें नहीं निकल पाए थे। तो हम लोग जानेंगे ये क्यों हुआ था। तो सबसे पहले हमारे देश में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये कहानी स्टार्ट हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में आप लोग को हम बतलाए हुए थे। हमारे देश में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चरम पर था और इस चरम को देखते हुए हमारे देश के ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे, यहाँ के लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? यहाँ के यानी भारत के उस समय का जो वायसराय था, भारत के वायसराय जो था वह कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। और इंग्लैंड के जो वायसराय थे, वह रेम्स, क्या नाम था उनका? उनका नाम था रेम्स मैकडोनाल्ड। उसका नाम क्या था? रेम्स मैकडोनाल्ड। उनका नाम क्या था? उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था रेम्स मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? रेम्स मैकडोनाल्ड। ये जो इंग्लैंड, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह बहुत चरम पर था। क्या था? बहुत चरम पर, और इतना चरम हो गया था कि इसको लॉर्ड इरविन को कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो रेम्स मैकडोनाल्ड ने एक गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट किए। गोलमेज सम्मेलन का अर्थ होता है, समझिएगा, गोलमेज सम्मेलन का अर्थ होता है इसमें कोई जूनियर और कोई सीनियर नहीं होती है। इसमें ना कोई जूनियर होता है ना कोई सीनियर होता है। इसमें सभी लोग एक दूसरे के फेस के सामने होते हैं, इसमें कोई ऐसा सीट नहीं होता है जो स्पेशल सीट होता है, सब बराबर होती है। लेकिन अगर ये आयताकार जो सम्मेलन होती तो उसमें एक होता है ये हॉट सीट, एक ये हॉट सीट। तो यहाँ पर नॉर्मल लोग यानी कि स्पेशल लोग यहाँ बैठते थे और नॉर्मल, हाँ, ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो मैकडोनाल्ड ने इस गोलमेज सम्मेलन को इंग्लैंड में बुलाया था कि हम भारतीय को हो रहे उग्र पंथियों को देखते हुए हम इंग्लैंड में एक गोलमेज सम्मेलन करेंगे, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता और स्वयं महात्मा गांधी आएंगे और हम उनसे बातें करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ संयोग से
इस गोलमेज सम्मेलन 1 में क्या चीज, गोलमेज सम्मेलन 1 में सिर्फ अम्बेडकर गए, अम्बेडकर साहब गए। कौन गए, अम्बेडकर गए। इसमें सिर्फ कौन गए, तो इसमें सिर्फ अम्बेडकर गए। कौन गए, अम्बेडकर गए। और इसमें एक चीज और जानेंगे कि इसमें अम्बेडकर गए, लेकिन एक चीज और है, क्या है कि अम्बेडकर गए लेकिन महात्मा गांधी इसमें नहीं जाता है। ऐसे तो तेज बहादुर तेज बहादुर भी गए, इसमें सिर्फ यही नहीं गए, लेकिन तेज बहादुर भी गए, शत्रु भी गए, लेकिन तेज बहादुर शत्रु तो गए, लेकिन इनके और इसमें मेन जो नेता था उसमें जो चर्चित विषय थे, व्यक्ति थे, वह सिर्फ अम्बेडकर ही गए और वहाँ पर महात्मा गांधी नहीं गए। तो ये बहुत दुख की बात हुआ कि अगर हमारे देश में कोई बहुत बड़े वायसराय गुलाम देश के एक साधारण सा बूढ़े लोगों को बुलाए और वह नहीं जा पाए, तो यह क्या है, बहुत गलत स्थिति था। तो इस समय वहाँ के जो विपक्ष के नेता जो थे, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था, विंस्टन, यानी विपक्ष का नेता। इस समय इंग्लैंड के विपक्ष वायसराय, विपक्ष नेता कौन थे, तो चर्चिल थे, यानी कि विंस्टन चर्चिल। कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। तो ये यहाँ पर मजाक उड़ा दिया है रेम्स मैकडोनाल्ड को, क्या कैसे वायसराय हैं जो इंग्लैंड के वायसराय होते हुए भी आप आगमन किए, सभी को बुलाहट दिए, इनवाइट किए, और एक गुलाम देश के, भारत जैसे गुलाम देश के एक साधारण सा नागरिक नहीं आ पाए, महात्मा गांधी। ये बहुत गलत हुआ। लेकिन महात्मा गांधी तो बिजी थे, क्या चीज, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो इस सब को देखते हुए महात्मा गांधी ने नहीं गए और मैकडोनाल्ड को यहाँ पर बहुत बड़ी क्या हुआ, हार मिली, शर्मिंदगी मिली, और वह लॉर्ड इरविन जो थे उन पर बहुत गुस्सा हुए। लॉर्ड इरविन पर इसलिए गुस्सा हुए कि तुम कैसा संयंत्र लगाया, कैसे व्यवहार किया, से ये क्यों नहीं आए, महात्मा गांधी क्यों नहीं आए, इस पर सवाल हो गए। और ये बहुत गुस्सा इस पर हुए कि क्या कारण ही नहीं आया, बहुत तरह की बातें बोले। तो ये सब को देखते हुए रेम्स मैकडोनाल्ड ने इसको कहा, ठीक है, हम गोलमेज सम्मेलन 2, यानी गोलमेज सम्मेलन 2 बुलाते हैं। दूसरा का गोलमेज सम्मेलन बुलाया 1931 में हुआ था, ये 1930 में हुआ था, एक 1932 में होगा, 1932 में। ये तीनों सम्मेलन में एक ऐसे व्यक्ति है अम्बेडकर जो तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। तो 1931 जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें महात्मा गांधी नहीं जाते, लेकिन इनको इतना दबाव था कि तुमको भेजना ही है। मैकडोनाल्ड बोल रहे थे कि इरविन चाहे जैसे भी हो उनको भेजना है। तो उसी क्रम में महात्मा गांधी बोल रहे थे मैं इरविन को, मैं उसी हालत में जाऊंगा जब मेरा 11 सूत्र को आप मान लीजिएगा। तो 11 सूत्र में एक ये भी था कि सभी क्रांतिकारी को छोड़ा जाए, लेकिन उसमें ये महात्मा गांधी, तो ये लॉर्ड इरविन बोले ठीक है बिल्कुल हम छोड़ देंगे, इसमें मुझे क्या दुख है। तो लॉर्ड इरविन जो महात्मा गांधी को सभी सूत्रों को मांग को स्वीकार किए, लेकिन महात्मा गांधी उस समय बोले थे जितने क्रांतिकारी है उस सबको रिहा किया जाए। उसी क्रम में लॉर्ड इरविन तो खुश हो गए, क्योंकि एक वकील के मुंह से क्या निकला, जितने क्रांतिकारी अपराधी है, अपराधी नहीं बोले, क्रांतिकारी सिर्फ बोले, तो उसमें सबको छोड़ दिया गया। लेकिन ये जो भगत सिंह जो थे वह क्या थे, वह भगत सिंह एक अपराधी थे जो लाहौर षड्यंत्र में फंस गया था। उनके खिलाफ बिहार के एक आदमी, उनका क्या किया था, बिहार के एक आदमी जो थे वह भगत सिंह के खिलाफ जो क्या है, भगत सिंह के खिलाफ जो सबूत दिए, गवाह बने, उनको बिहार के एक आदमी उनको मार डाला।
बिहार के एक आदमी ने उसको मार दिया, बिहार में बुलाया और उसको मार डाला, चंपारण में था। तो उसी क्रम में भगत सिंह को जब 1931 में महात्मा गांधी वहां पहुंचे, तो वहां पे जैसे ही पहुंचे 1931 में, और इधर का ही भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को 24 मार्च 1931 को फांसी होने वाला था। क्या होने वाला था? 24 मार्च 1931 को फांसी होने वाला था। लेकिन उससे पहले 14 फरवरी 1931 को ही भगत सिंह को सुनवाई हो गई थी। लेकिन फांसी का डेट जो रखा गया था वह 24 मार्च 1931 को, लेकिन 11 घंटा पहले ही अर्थात 23 मार्च 1931 को 7:30 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया था। और वह उनका अंतिम इच्छा था कि मैं मरूं तो फांसी से मरना कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐसे मर जाता है वह गुनाह है। फांसी पर अगर मरे तो हंस हंस कर तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें मृत्यु से भी बड़ा खुशी मिलेगा यदि आप किसी भी जेल में फांसी से मारे जाते हैं। तो वे बोले हुए थे। तो 1931 में जैसे वहाँ से महात्मा गांधी आए तो यहाँ पता चला कि तो उसी क्रम में महात्मा गांधी को बहुत सारे गार्ड दे दिया गया था। उनके पास बहुत गार्ड थे, बहुत तरह के आदमी थे, और उसी में भगत सिंह जो थे असेंबली जो था उसको उड़ा दिया था। और उसमें जैसे ही महात्मा गांधी को ये 11 सूत्र मिला तो सरोजिनी नायडू इतनी खुश हो गई, इतना खुश हो गई से सरोजिनी नायडू बोली कि इस देश में 2 महात्मा हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरा लॉर्ड इरविन। लेकिन लॉर्ड इरविन जो थे वह गांधी नहीं थे, लेकिन भगत सिंह के फांसी को रोक देना इसके शासन में था, क्योंकि 11 सूत्र मान लिए थे। तो सरोजिनी नायडू खुश हो गए कि भगत सिंह को अब फांसी नहीं दिया गया। लेकिन इसमें वे सब हुआ नहीं, और उसी बीच में भगत सिंह को सजा सुनाया गया और 1931 को मार दिया गया। लेकिन एक चीज और सुनिए, ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, ऐसे जो जिन्ना, ये सब बहुत बड़े वकील थे, विदेश से पढ़ के आए हुए थे, फिर भी यह नहीं हो पाया, क्योंकि वह चाहते तो हो जाता महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी एक हिंसक प्रवृत्ति के नहीं थे और हिंसक प्रवृत्ति के थे, और भगत सिंह हिंसक प्रवृत्ति के थे, जिसके कारण भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को बंगा, जो अभी पाकिस्तान में है, उनको फांसी दे दिया गया। और तीनों क्रांतिकारी वीर सपूत्र भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हंसते हंसते फांसी पर लटका दिया गया, और वह हमारे देश को लिए कुर्बान हो गए, यानी वीर गति नहीं प्राप्त हुए, विजय गति प्राप्त किए, और वह हंसते हंसते तीनों फांसी पर लटक गए।